पीरियड में तुलसी विवाह कैसे करें? अगर पीरियड हो जाता है तो माता को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी चाहिए या नहीं? तुलसी विवाह के दौरान अगर पीरियड आ जाता है तो क्या पूजा को बीच में छोड़ देना चाहिए? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों की कुछ सवाल है, आज एक एक करके इस वीडियो में हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके लिए आप लोग वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कुछ बातें हैं जो आप लोगों के समझ में ना आए। और इस वीडियो से आप लोग क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दूंगी। सबसे पहली बात तो देखिए, जो तुलसी विवाह है वो साल का सबसे बड़ा पर्व होता है। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ कराया जाता है। और जिस घर के आंगन में देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है, उस घर आंगन पे कभी कोई आँच नहीं आती, उस घर पे कभी कोई बाधा, कोई संकट नहीं आती। क्योंकि जिस घर के ऊपर भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा हो जाती है, उस घर का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, जिन कन्याओं की शादी विवाह में तरह तरह की अड़चनें आती है या फिर बार बार रिश्ता तय होता है और किसी कारणवश रिश्ता टूट जाता है, उस घर के आंगन में भी देव उठनी एकादशी के दिन या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह जरूर से ज़रूर कराना चाहिए। ऐसा करने से कन्याओं की शादी में आ रहे हर तरह की अड़चनें दूर हो जाती है। तो काफ़ी महत्व होता है देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराना। और तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि क्या है, कम चीज़ों में हम कैसे घर पे आसान तरीके से बिना पंडित जी को बुलाए तुलसी विवाह की पूजा कर सकते हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल दिया है। आप लोग अवश्य देखिए, आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगी। तो अब सवाल आता है कि पीरियड के दौरान हमें तुलसी विवाह कैसे करना चाहिए। तो देखिए, पीरियड नेचुरल होता है और ये हर महीने आता है, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन जो तुलसी विवाह है ये साल का सबसे बड़ा पर्व होता है और इसे हमें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहिए। मैं हमेशा से आप लोगों को अपने वीडियो में बताती आ रही हूँ कि जो डेली का पूजा है ना, उसे हम 4-5 दिन स्किप भी कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो साल का बड़ा पर्व होता है उसे हमें पीरियड के दौरान भी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान हमारा आस्था देखते हैं, हमारे मन में भगवान के लिए कितना अटूट आस्था है, इससे बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। पीरियड के दौरान भी आप बाल को अच्छे से धो करके और तुलसी विवाह की पूजा संपन्न कर सकते हैं। जब भी मैं पीरियड के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, काफ़ी लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं। मुझे किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि भगवान से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ नहीं है, और जो पीरियड है वो हमारा नहीं है, वो भगवान का दिया हुआ है। तुलसी माता को अच्छे से पता है कि हमारे अंदर क्या है और हम किस सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं। और जो तुलसी विवाह होता है वो घर की महिला ही करती हैं। माता को श्रृंगार की चीज़ें भी घर की महिला ही करती है। इसलिए आप लोग कोई मन में सवाल मत रखिए, बाल को अच्छे से धो करके स्वच्छता का ख्याल रखते हुए तुलसी विवाह की पूजा कर सकते हैं। श्रृंगार की चीज़ें भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि भगवान के लिए अगर आपके मन में अटूट आस्था है, अटूट विश्वास है, तो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। भगवान नहीं देखते हैं कि आपका शरीर शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। बहुत लोग तो पूरे दिन भगवान की पूजा करते रहते हैं, लेकिन अगर मन में श्रद्धा ना हो, मन में आस्था ना हो, तो उस पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए आप माता तुलसी को ध्यान में रखते हुए, भगवान विष्णु को ध्यान में लेते हुए क्षमा याचना कर लीजिए और आप एकदम निश्चिंत से तुलसी विवाह की पूजा संपन्न कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल आता है कि दीदी मैं किसी से पूछती हूँ तो लोग बोलते हैं कि ये पाप है या फिर ये किससे आप पूछने जा रहे हैं। देखिए, जो लोग हैं ना वो आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे कि ऐसा मत करो ये पाप होगा, वैसा मत करो भगवान दंडित करेंगे। ऐसा नहीं है, भगवान दंडित नहीं करते हैं। भगवान दंडित क्यों करेंगे? सिर्फ हम भगवान की पूजा कर रहे हैं इसलिए। काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। आप भगवान पे विश्वास रखिए और आप पूजा कर सकते हैं।
बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और किसी भी तरह की कोई सवाल है तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी कितने टाइम होता है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की जो परेशानी है। इसके लिए मैं सबसे पहले ये वीडियो बना करके डाल देती हूँ ताकि आप लोग की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाए और एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक आप माता की पूजा कर सके। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन कीजिए ज़रूर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय तुलसी मैया।